बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी सामर की टीचर क्लास 3 की। चले बेटा, यह आप लोगों का लेक्चर नंबर 8 है। कोरोना वायरस ने हमारी तालीम को बहुत मुतासिर किया है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। इसलिए अली हायर सेकेंडरी वालों ने आप लोगों के सामने आज लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास का आगाज़ किया है। चलिए बेटा, आप मेरे साथ इस्लामिक की बुक ओपन करें। बेटा पेज नंबर 11 आप लोगों ने खोल लिया होगा। सबक नंबर 4 इस्लाम। बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इस्लाम के बारे में। इस्लाम क्या है बेटा? इस्लाम हमारा दीन है। दीन के मायने बेटा मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़िंदगी गुजारने का तरीका। तो अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीके से गुजारने का कहा है। बेटा चले बेटा, अब मैं आप लोगों को रीडिंग पढ़ाती हूँ, फिर उसके साथ साथ आप लोगों को रीडिंग की लाइन्स को अच्छी तरह पढ़ाऊँगी और बताती भी जाऊँगी इसकी। चलो बेटा देखें, हम रीडिंग पढ़ते हैं। हम पहली लाइन पर फिंगर रखें। इस्लाम हमारा दीन है। इस्लाम क्या है बेटा? इस्लाम हमारा दीन है। दीन के मायने हैं बेटा, दीन के मायने क्या हैं? दीन के मायने हैं ज़िंदगी गुजारने का तरीका, जो हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारें। दीन के मायने हैं ज़िंदगी गुजारने का तरीका। इस्लाम ज़िंदगी बसर करने का एक बेहतरीन तरीका है बेटा। हम इस्लाम के ज़रिए अपनी ज़िंदगी एक अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। बेटा इस्लाम ज़िंदगी बसर करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये तरीका हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। ये तरीका बेटा हम लोगों को किसने सिखाया है? ये तरीका हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, जो हमारे आखिरी रसूल और नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उठने बैठने, सोने जागने और खाने पीने का तरीका सिखाया। बेटा हमें किसने सिखाया? सब हमारे प्यारे नबी ने। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उठने बैठने, सोने जागने और खाने पीने का तरीका सिखाया। हमें ज़िंदगी गुजारने के आदाब बताए। हमें ज़िंदगी कैसे गुजारें, हमें ज़िंदगी गुजारने के आदाब बताए। अल्लाह की इबादत करने का तरीका बताया। अल्लाह की इबादत करने का तरीका बताया। अल्लाह ताला की इबादत हमें कैसी करनी चाहिए उसका तरीका बताया। बेटा देखें, अच्छाई और बुराई में फ़र्क समझाया। कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क समझाया मतलब कि अच्छी चीज़ें क्या है और बुरी चीज़ें क्या हैं। अच्छाई और बुराई में फ़र्क समझाया। सच बोलने की तलकीन की कि आप लोग झूठ ना, बेटा सच बोलने की तलकीन की कि हमें सच बोलना चाहिए। बेटा हमेशा अपने पेरेंट्स से, अपनी टीचर से हमें कभी भी झूठ ना बोलें। चले बेटा आगे पढ़ते हैं हम। और झूठ से बचने का हुक्म दिया। देखिए बेटा यहाँ पर आप लोग झूठ का बताया है कि झूठ से बचने का हुक्म दिया कि आप लोग झूठ ना बोलें। हम झूठ बोलेंगे तो हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकें, कि हमें हुक्म दिया गया अल्लाह का कि हम सिर्फ अल्लाह ताला के सामने अपना सर झुकाएं और किसी के सामने ना सर झुकाएं। सिर्फ अल्लाह ताला ही हमारी दुआओं को कबूल करता है और अल्लाह के सामने ही अपना सर झुकाएंगे। चलो बेटा फिर से मैं एक बार लाइन आपको पढ़कर बताती हूँ। हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकें, इसके सिवा किसी के सामने ना झुकें। देखिए बेटा मैं आपको बताया कि इसके सिवा किसी के सामने ना झुकें, जो मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। चले बेटा हमारा ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब नीचे आ जाएँ, नीचे वाला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। जो शख्स इस्लाम का तरीका इख्तियार कर लेता है, बेटा जो शख्स इस्लाम की बातों को अमल करता है, उसकी बातों पर चलते हैं, आगे देखें फिर वो अमन और सलामती में दाखिल हो जाता है। इसका मतलब कि वो अमन व सलामती में दाखिल हो जाना मतलब अमन व सलामती से रहता है जो शख्स इस्लाम की बातों पर अमल करता है। फिर से लाइन में आपको पढ़ के सुनाती हूँ बेटा। जो शख्स इस्लाम का तरीका इख्तियार कर लेता है वो अमन और सलामती में दाखिल हो जाता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। और अल्लाह की रहमत का हकदार बन जाता है। बेटा जैसे कि अल्लाह के हकदार और रहमत का हकदार का मतलब, रहमत का हकदार बन जाता है मतलब कि आप अल्लाह ताला की रहमत के हकदार हो जाते हैं। चलिए बेटा नीचे आ जाते हैं हम। इस्लाम के अलावा ज़िंदगी के तमाम तरीके गलत हैं। बेटा यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर आप लोग इस लाइन पे ये बताया है कि
हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम अच्छे तरीके से गुजारेंगे, तो वो बात सही हम अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। अगर हम इस्लाम की ज़िंदगी के इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ना गुजारें, उसके हट के गुजारें अपनी ज़िंदगी, तो हम एक गलत रास्ते पर जा रहे होंगे। चलो बेटा अब आगे बढ़ें। अल्लाह के नज़दीक ज़िंदगी गुजारने का पसंदीदा तरीका सिर्फ इस्लाम है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के एक फेवरेट इंसान बन जाना, कि अल्लाह को पसंद आ जाएं, अगर पसंद आए तो हम सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम अल्लाह ताला के एक फेवरेट इंसान बन जाएंगे। बेटा पहला, इस्लाम रहमत का दीन है। बेटा इस्लाम क्या है? रहमत का दीन है। इस्लाम भाईचारे का दीन है। बेटा इस्लाम भाईचारे का दीन है। थर्ड, इस्लाम अमन व सलामती का दीन है। इस्लाम अमन व सलामती का दीन है। बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे जो लाइन मैंने आपको समझाई हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अब मैं आप लोगों को फिर से एक दफ़ा लेक्चर पढ़ के बता देती हूँ रीडिंग, आप लोग इसे अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। चलिए बेटा फिर से हम पढ़ते हैं सबक नंबर 4, इस्लाम। बेटा पढ़ें, इस्लाम हमारा दीन है। इस्लाम हमारा दीन है। दीन के मायने हैं ज़िंदगी गुजारने का तरीका। इस्लाम ज़िंदगी बसर करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये तरीका हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उठने बैठने, सोने जागने और खाने पीने का तरीका सिखाया। हमें ज़िंदगी गुजारने के आदाब बताए, अल्लाह की इबादत करने का तरीका बताया, अच्छाई और बुराई में फ़र्क समझाया, सच बोलने की तलकीन की और झूठ से बचने का हुक्म दिया। हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकें, उसके सिवा किसी के सामने ना झुकें। जो शख्स इस्लाम का तरीका चलिए बेटा फिर से मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ाती हूँ। हमें ज़िंदगी गुजारने के आदाब बताए, अल्लाह की इबादत करने का तरीका बताया, अच्छाई और बुराई में फ़र्क समझाया, सच बोलने की तलकीन की और झूठ से बचने का हुक्म दिया। हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह की सामने झुकें, उसके सिवा किसी के सामने ना झुकें। चलिए बेटा ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। नीचे वाले पैराग्राफ पे आ जाएं। जो शख्स इस्लाम का तरीका इख्तियार कर लेता है वो अमन और सलामती में दाखिल हो जाता है और अल्लाह की रहमत का हकदार बन जाता है। इस्लाम के अलावा वो ज़िंदगी के तमाम तरीके गलत हैं। अल्लाह के सिवा नज़दीक गुजारने का पसंदीदा तरीका सिर्फ इस्लाम है। पहला, इस्लाम रहमत का दीन है। दूसरा, इस्लाम भाईचारे का दीन है। और तीसरा, इस्लाम अमन व सलामती का दीन है। बेटा ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। लेक्चर नंबर 8 सबक नंबर 4 इस्लाम पूरा पढ़ा दिया है मैंने। अब यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई, आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला दीन इस्लाम है। बेटा इस्लाम आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। हमारे जैसा आपने पढ़ लिया, अब कंप्लीट करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आया है। अगर ना भी समझ आया है तो स्कूल आके आप लोग मुझसे समझ सकते हैं। चलिए बेटा आप अपनी बुक्स क्लोज करें और डायरी ओपन करें। बेटा लेक्चर नंबर 8 की डायरी अब नोट कर लें, इस्लामियात की सबक नंबर 4 की मुकम्मल रीडिंग याद करें। बेटा आप लोग इस्लामियात की बेटा लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट हुआ, हमारी डायरी भी कंप्लीट होगा। मैंने आपको डायरी पढ़ के सुना दी है। अब इसे रीडिंग को आप मुकम्मल याद करेंगे अच्छी तरीके से अपने घर में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। स्टे होम स्टे सेफ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को आप तक पहुँचती रहें। स्टे होम।